हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वांटम मैकेनिक्स जो हम शुरू कर चुके हैं उसका टॉपिक है। ये बोलेंगे एक तरीके से कि ये उसका फर्स्ट टॉपिक है। जो भी हमने पहले किया है वो उसका बेसिक है। वैसे वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी प्लैंक्स रेडिएशन लाई से पहले हमने किया है ओल्ड क्वांटम थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट भी हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है ये बोल सकते हैं हम कि ये उसका फर्स्ट टॉपिक है। मतलब जो भी लिमिटेशन है ओल्ड क्वांटम थ्योरी की, उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक यही आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, मतलब एक तरीके से वैसे एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया था? साइंटिस्ट हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये 1887 के अंदर। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। जब भी हम फोटोन डालेंगे मेटल सरफेस के ऊपर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज the phenomena of ejection of electron। ejection का मतलब क्या है? वहां से निकालना। ejection of electron from the metal surface। जो भी मेटल का सरफेस है उससे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? व्हेन वी इंसिडेंट द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इस बात का क्या मतलब है? सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का अभी हम समझेंगे। सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके, when we incident the suitable frequency of light on metal surface, then it is called photoelectric effect। photoelectric effect मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक मेटल का सरफेस है। मेटल के सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? जब भी हम उसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे। जो भी मतलब जो भी हम बोल रहे हैं एक तरीके से लाइट या रेडिएशन, वो क्या होगी? हमारी एच म्यू। मतलब एच म्यू क्या हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? हमारा एक फोटोन है। अगर हम बोल रहे हैं कि एच म्यू तो इसका मतलब है कि ये एक फोटोन है। जब डालेंगे तो यहाँ से क्या इजेक्ट आउट होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन। ये हमारा अल्टीमेटली टारगेट है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वट एवर मीन बाय सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो भी हमारी मेटल है उसके वर्क फंक्शन से जो भी हम एनर्जी डाल रहे हैं, जो भी हम रेडिएशन डाल रहे हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं कि 58 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो भी हम एनर्जी डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो इससे इतनी भी कम है, 57 पॉइंट समथिंग भी है, तो भी ये जो एनर्जी है वो यहाँ से जो भी मेटल का सरफेस है वो उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं करवा सकती। तो मतलब क्या है कि जो भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं एक वर्ड, उससे क्या होनी चाहिए? वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे वो ज़्यादा होनी चाहिए जितना भी इसका वर्क फंक्शन है उससे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? दैट इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें अब डेफिनेशन क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? It is a phenomena of ejection of electron from the metal surface when we incident
ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस या फिर ऑन इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जो साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने 1887 के अंदर किया था। क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम अभी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, जितनी भी जो ऑब्जर्वेशन है। अब उन्होंने जो भी ऑब्जर्व करने से पहले जो भी अपरेटस यहाँ पर बनाया है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मतलब वैक्यूम ट्यूब है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये जो है ये हमारी इसको ये जो मेटल है इसी के अंदर, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, एच म्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन को डालेंगे। इसको प्लेट को हम नाम दे रहे हैं ए, जो भी सेकंड प्लेट है उसको हम नाम दे रहे हैं बी। मतलब जो भी ए है, ए को हम क्या बोलेंगे, एमिटेड इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, और जो भी बी है उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टेड। मतलब जब भी हम फ्रीक्वेंसी ए के ऊपर डालेंगे एच म्यू की, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कौन कलेक्ट करेगा, बी। इसलिए हम जो भी बी पॉइंट जो भी हमने बोला है बी इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए कलेक्टेड इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं हम। या फिर जो भी यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी डालेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। या फिर हम इसको फोटोन भी बोल सकते हैं, जिसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एच म्यू होगी। जो इस प्लेट को एक मेटल से बनी हुई है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे एमिटेड प्लेट। और जो भी ये है इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टेड प्लेट। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इन द सेंस कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी ऑब्जर्व उन्होंने किया, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, मतलब क्या इंसिडेंट करवाया, क्या ऑब्जर्व किया। हम तो सिर्फ उसको समझेंगे कि कैसे क्या हुआ है। तो फर्स्ट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या था, जो भी हमने यहाँ पर अपरेटस बनाया है इसमें अभी तक हमने सिर्फ बताया है कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो है मेटल प्लेट्स हैं, जो भी इसको हम अटैच करेंगे किससे, जैसा कि यहाँ पर गिवन है, जो भी हमें डायग्राम में शो हो रहा है। यहाँ पर जो भी ये साइड है मेटल प्लेट की, ये जो साइड है इसके ऊपर क्योंकि हम रेडिएशन डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये साइड है वो इसकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब इसे जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो वो अपना एक रास्ता, यहाँ से उनको रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो क्या करेंगे, अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, मतलब वापस पॉजिटिव के अंदर आने की कोशिश करेंगे। ये हमें जस्ट स्टार्टिंग में जब भी हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमें तब लिखना है। यहाँ ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट, मतलब साइड जो भी प्लेट है उसकी पॉजिटिव साइड, ये हमारी नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। अब जो भी ये प्लेट है वो किससे जुड़ी हुई है हमारी, मतलब यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, इसकी बैटरी की पोलैरिटी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या है कि हमने इसको यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो हमने लगा रखा है माइक्रो एमीटर, ये किस लिए लगा रखा है कि जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होगा, करंट की वैल्यू आएगी। तो वो करंट की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, माइक्रोमीटर की रीडिंग से। मतलब जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी एच म्यू डालेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब एच म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। जब वो अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट की वैल्यू को हमें कौन बताएगा, माइक्रो एमीटर बताएगा। ओके, जो भी यहाँ पर हमने ये क्या लगा रखा है वोल्ट मीटर, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बताएगा। मतलब उसके इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट अपरेटस है।
अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे उसको, जो भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये मेनली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्यों किया गया है, एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है, किया गया है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर शो करने के लिए कि जो भी रेडिएशन है उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमें क्या बताता है कि जो रेडिएशन है उसका नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम वो हमें क्या बताएंगे कि वेव नेचर होता है, लेकिन उसके बाद फिर हम ये बताएंगे पार्टिकल नेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें वो बताएगा, वो एक तरीके से इसका रिजल्ट है। हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि पार्टिकल नेचर है, वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम यहाँ पर जो भी फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि जो भी हमारी गिवन मेटल होगी, मतलब जो जिससे भी ये प्लेट हमने बनाई है, जिस भी मेटल से, हम क्या डिफाइन करेंगे, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे हैं हम, मान लो जो भी मेटल हमने यूज़ किया, मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो हमारा 58.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो भी हमने एनर्जी डाली है वो हमारी कितनी है, 57 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं करवा सकता। इसका मतलब क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा जो भी हमारी मेटल है, मतलब मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सुटेबल थी या नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, एट ए गिवन मेटल जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम डिसाइड करेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो तो हमें डालनी ही डालनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ से क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट नहीं होंगे। जो भी फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम क्या डिफाइन करेंगे, मतलब अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन को शुरू कर रहे हैं। कैसे है, फर्स्ट जो भी एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है हम क्या करेंगे, कुछ भी इनपुट देते हैं उसमें से आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कुछ क्या हो रहा है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, नोट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में इंटेंसिटी के बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। मतलब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी इनपुट है हमारी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये हमारी इंटेंसिटी है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट, और वो करंट है वो किसके अंदर होगा, माइक्रो एम्पियर। मतलब ये जो भी करंट है वो एम्पियर में मापते हैं हम, लेकिन यहाँ पर माइक्रो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी के बीच में और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले इंटेंसिटी वर्सेस करंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से इन शॉर्ट रिलेटेड टू नंबर, मतलब नंबर ऑफ फोटोन, मतलब हम कितने फोटोन डाल रहे हैं उसके अंदर, वो हमारी इंटेंसिटी है। यहाँ पर अगर हम एक फोटोन डालेंगे, सपोज 1 फोटोन 2 फोटोन, इस तरीके से, इसका मतलब वो हमारी इंटेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन होगा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक फोटोन डाला, यहाँ पर एक फोटोन डाला, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर फ्लो करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी।
तो स्टार्टिंग में अगर हम एच म्यू डाल रहे हैं तो जो भी करंट है, करंट की मान लेते हैं कि 2 आया, 2 एम्पियर या 2 माइक्रो एम्पियर जो भी है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर और फोटोन डाले। फोटोन मतलब अब मान लो जो फोटोन का नंबर था वो 2 था। 2 का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ एच म्यू, मतलब अब हमने एक और फोटोन डाला उसके ऊपर, तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी है मतलब जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 2 था मे बी 4। उसके बाद हमने दोबारा से क्या किया, और फोटोन डाल ले, तो जो भी करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे कि जब भी हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा डालेंगे हम, उतना ही सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और उतनी ही करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ है हमारा इंटेंसिटी के बीच में। यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी जो है यहाँ पर लिखेंगे हम इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करंट। ये हमारा क्या है, करंट। ओके, जब भी इंटेंसिटी 0 है, मतलब अगर हम कोई फोटोन नहीं डाल रहे, ये ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ये ग्राफ 0 से शुरू होता है। यहाँ पर क्या है, 0 0 है, यहाँ ऐसे, इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी हम कोई फोटोन डाल ही नहीं रहे, तो डालेंगे ही नहीं अगर फोटोन, तो जो भी मेटल का सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होंगे तो सर्किट के अंदर क्या नहीं होगा, करंट नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू है करंट की वो भी क्या आएगी, 0। अब हमने क्या कर दिया, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने फर्दर जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू आई। उसके बाद फिर से इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट और बढ़ेगा। मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम कि करंट की वैल्यू, कितना करंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब जो भी इंटेंसिटी है और करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो भी हम यहाँ पर करंट बोल रहे हैं, मतलब इन कंक्लूजन सेकेंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब जो भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर हम कंडीशन भी लिखेंगे, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन डिपेंड भी करेगा मेटल के ऊपर कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाली है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी जो भी म्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा म्यू नोट से। म्यू नोट का को हमने कैसे डिफाइन किया था, म्यू नोट क्या था हमारा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ये हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। और हमें ये माइंड में रखना है कि जब तक हम फोटोन नहीं डालेंगे तब तक इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है हमारी, जो भी करंट है वो ऑलवेज डिपेंड करता है हमारी इंटेंसिटी के ऊपर, मतलब कितना फोटोन हमने उसके ऊपर डाले। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। इससे बाद क्या है हमारा, मतलब जो भी इंटेंसिटी वर्सेस करंट हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप से ऑब्जर्वेशन करेंगे। मीन्स कहने का क्या है, एक बार के लिए हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, इंटेंसिटी वर्सेस करंट देख लें। सेकेंड टाइम हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें, सिर्फ पोटेंशियल बढ़ाएं, तब क्या इफेक्ट होगा, या फिर हम पोटेंशियल को सेम रखें और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट होगा, वो हमें सारे स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट हम कर चुके, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास कि जो भी इंटेंसिटी वर्सेस करंट है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सेकंड नहीं, थर्ड बोलेंगे हम, थर्ड पॉइंट है ये हमारा। थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक बार हमने जितने भी इंटेंसिटी बढ़ानी थी वो बढ़ा दी। मतलब यहाँ पर सपोज हमने 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने भी हमने इंटेंसिटी रखनी थी वो रख ली। उसके बाद हमने वहाँ पर सपोज एक बार के लिए डाल दी सिंपल, उसके बाद उसको हटा दिया। ठीक है, तो क्या
मतलब जो भी ग्राफ है वो किस टाइप से आएगा। अगर हम सिर्फ ये, अब जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के बीच में और यहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट। हम इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के बीच में और करंट के बीच में है। यहाँ पर इसको लिखेंगे फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन एक बार इजेक्ट आउट हो चुके हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सिंपली जब भी बात करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी मतलब फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ पर क्या है, जो भी इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हमारी, जब भी पोटेंशियल जीरो है, हमने पोटेंशियल नहीं बढ़ाया। पोटेंशियल नहीं बढ़ाने का घटाने का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पर हमने फोटोन डाला एक बार, जितना भी हम इंटेंसिटी रखना चाहते हैं, एक जो भी फोटोन डाला है उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजेक्ट आउट हो गए, सपोज 1 डाला, जितने भी 2, 4 जितने भी हैं वो इजेक्ट आउट हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से मूव करते हैं, मतलब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो फास्ट मूव करेंगे, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो स्लो मूव करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल है वो, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में नहीं अप्लाई कर रहे तो हमें करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, मतलब करंट नहीं मिलेगा हमें। ये जो भी इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब एक्सेलरेटेड पोटेंशियल जीरो है तो जो भी करंट है वो उसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, मतलब नॉट जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पे। अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी करंट है उसकी वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, यहाँ पर एक वैल्यू होगी फिक्स, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, एक बार जो जितना भी हमने फोटोन डालने थे वो हम डाल चुके, अब जितना करंट है वो उतना ही रहेगा, मतलब इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने थे वो हो चुके। अब हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो रोल है ये कट आउट हो जाता है, मतलब इसका अब कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो उतने ही हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेटेड जो पोटेंशियल और करंट कैसा ग्राफ आता है, कैसा आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब भी कोई पोटेंशियल नहीं है तो हमारा जो करंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, अगर हम इंटेंसिटी के बीच में, सॉरी पोटेंशियल के बीच में और करंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास करंट की एक फिक्स वैल्यू है एक गिवन पोटेंशियल के लिए, सॉरी जीरो पोटेंशियल के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपना सर्किट जल्दी कंप्लीट करेंगे, मतलब तो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, स्लोली इंक्रीज, मतलब यहाँ से जब एक्सेलरेटेड पोटेंशियल को हमने इंक्रीज किया तो वैल्यू हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जितना अब तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिवली इंक्रीज किया था, जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो फास्टली मूव करके तो हम करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। अब थोड़ा और पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया हमने, तो जो भी स्लो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, अब वो भी फास्टली, थोड़ा उससे फास्टली, जितना वो पहले थे उससे और फास्टली मूव करेंगे। तो इसका मतलब वो सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं अपना, तो करंट की वैल्यू हमें अब भी मिलेगी। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मतलब फोटोन डाले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास और भी इंक्रीज होंगे, वो तो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो जो भी और स्लो थे और थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया तो वो भी अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ी सी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, चाहे हम कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर लें,
जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो जितने अपना सर्किट कंप्लीट जिन्होंने करना था वो कर चुके, अब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी करंट है, एमीटर क्या करेगा, कोई भी करंट की वेरिएशन को शो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सर्किट अपना कंप्लीट कर चुके, वो पॉजिटिव में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अब फिलहाल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर आने के लिए, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के लिए। तो यहाँ पर जो भी करंट है वो अब सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, हम सैचुरेशन पॉइंट दिखाएंगे इस टाइप से। अब हम चाहे यहाँ पर कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी सैचुरेट रहेगी। यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जब पोटेंशियल इंक्रीज, अब तक हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना ही इंक्रीज किए, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अब हम उल्टा कर देंगे, मतलब अब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। मतलब इस यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस वेरिएशन को देखते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या है, इससे पहले जब पॉजिटिव था तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, पॉजिटिव के अंदर जा रहे थे। नेगेटिव अप्लाई करने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अगर हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे, नेगेटिव अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, मतलब इस पोलैरिटी को उल्टा कर दें, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो भी करंट की वैल्यू है, बिकॉज करंट जो भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ वापस जा रहे हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो भी कंडीशन होती है करंट के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो जो भी करंट की वैल्यू है वो हमारी क्या करेगी, डिक्रीज, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। फिर हम थोड़ा और क्या करेंगे, और पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तब भी हमारी क्या करेगी, पोटेंशियल बढ़ाएंगे का मतलब है नेगेटिव में बढ़ाएंगे। नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी और भी ज़्यादा डिक्रीज होगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में ही, और वो भी नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल हम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई करे जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर करंट क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद क्या है, ये जो भी हमने ग्राफ बनाया है ये इंटेंसिटी 1 पे था। इंटेंसिटी 1 पे होने का मतलब क्या है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए एक बार हमने जो इंटेंसिटी फिक्स कर दी वो कर दी, उतनी ही रहेगी। मतलब एक बार फोटोन डाला, सिर्फ जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए उनके बीच में, मतलब उनकी वजह से जो करंट होगा उसके बीच में और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में हम ग्राफ बना चुके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक ही ग्राफ है। अब हमने क्या कर दिया, सिर्फ ये जो कंप्लीट है ये एक बार एक्सपेरिमेंट हो चुका हमारा। अब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को एक सेकंड इंटेंसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम I1 इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, अब हमने इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी, मतलब I2 ले ली इंटेंसिटी। तो I2 इंटेंसिटी के ऊपर जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी नहीं है, एक बार जितना हमने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने थे वो कर लिए। अब हम करंट की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, बिकॉज हमने इंटेंसिटी अप्लाई की है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब फिर से हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने जो पोटेंशियल है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, सपोज ये हमारी ये मेटल है, हो सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। जब भी हम फोटोन डालेंगे, फोटोन हमने सिर्फ h म्यू या फिर 2h म्यू, मतलब एक ही का है, मतलब इसके पास भी h म्यू है, 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 मतलब जितने भी हैं सबके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो उस सेम है। लेकिन अब जब भी ये हमने डाला है, सॉरी हम डाल चुके, इसके पास सबके पास अब h म्यू जो है वो
फोटोन है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की वो है लाइट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि जो भी ये मेटल सरफेस है, इससे जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे या फिर हो चुके हैं, वो कितनी फास्टली या कितनी स्लोली मूव कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो भी फास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमने थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो जो भी इससे जो भी फास्ट थे उससे थोड़े स्लो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल के आएंगे, मूव करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा होगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे मूव कर चुके, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव पर पहुंच चुके हैं। अब हम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज करें, जो भी करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि करंट की वैल्यू को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की ज़रूरत है और वो मूवमेंट सारी हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल है उसको, अभी तक जो पोटेंशियल था वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा था, अब हम क्या कर देते हैं, इसकी जो पोलैरिटी है उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या होगा, अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं वो क्या करेंगे, वापस से मूव करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो क्या नहीं करने देगा उनको, मतलब उनका सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है रिपेल करते हैं, तो ये क्या होने, जो भी करंट की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जो भी पोटेंशियल यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है उस पे आके, मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा करंट जीरो हो जाएगा। जिस भी करंट वोल्टेज की जिस वैल्यू के ऊपर करंट जो है जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम कितनी भी इंटेंसिटी लेके ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे ही बनेगा। तो ये किसके बीच में था, ये पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फर्स्ट जो था वो इंटेंसिटी के बीच में और करंट के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ था। अभी तक हमने क्या किया है, जो भी फर्स्ट किया था उसमें सिर्फ इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम थी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें भी हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो भी इंटेंसिटी है वो भी हमारी सिर्फ एक बार के लिए ही हमने चेंज की है पूरे एक्सपेरिमेंट में। जब हम नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं तब हमने इंटेंसिटी को सिर्फ इंक्रीज किया है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में या फोर्थ पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, जब भी इंटेंसिटी हमारी सेम है अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो भी हमने लाइट डाली है, अब हो सकता है कि जो अभी तक हमने यूज़ किए उसमें हमने येलो लाइट यूज़ की हो, अब हम क्या करेंगे, हम येलो भी यूज़ करेंगे, ब्लू भी यूज़ करेंगे, रेड भी यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी का चेंज करने का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या वेरिएशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी के बीच में और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में। नेक्स्ट है हमारा इससे नेक्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट में फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट को हम चेंज कर देंगे, मे बी येलो, ब्लू, रेड। सबसे पहले हम येलो लाइट, सपोज येलो लाइट यूज़ की हमने, तब पोटेंशियल के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में, करंट के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या वेरिएशन है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल के बीच में, यहाँ पर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा और जो यहाँ पर है वो हमारा क्या होगा, करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं इस बार जो है इंटेंसिटी हमारी फिक्स है, मतलब जो भी हमने एक बार जो भी इंटेंसिटी अप्लाई कर दी उतनी ही रहेगी। सपोज 220 वोल्ट इंटेंसिटी है हमारी और जो भी लाइट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम येलो पे बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी फिक्स होने का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास उतने ही हैं। अब
एक बार इंटेंसिटी जो थी वो है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। एक बार हम येलो लाइट यूज़ करेंगे, एक बार हम ब्लू लाइट यूज़ करेंगे, तो क्या वेरिएशन होगा यहाँ से, जो भी अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि जो करंट है वो सैचुरेटेड है हमारा, ठीक है। करंट की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होगी हमारी, इंक्रीज नहीं होगी, थोड़ी सी मतलब जो भी फिक्स वैल्यू है उससे थोड़ी सी इंक्रीज होगी। सपोज यहाँ पर इस तरीके से जो भी इंटेंसिटी है मतलब करंट जो है वो हमारा क्या रहेगा, सैचुरेट। अब ये सपोज हमने येलो पे बनाया है तो ये कैसे बनेगा यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर क्या होगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम सपोज ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं, इंटेंसिटी क्योंकि सेम है तो सैचुरेशन पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद अगर हम कोई और लाइट यूज कर रहे हैं तो सैचुरेशन पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम। तो ये है यहाँ पर हमारा VS1, VS2, VS3, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम जो भी पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो भी अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो जो भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, मतलब उसके भी जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमने देखी, जो भी हमने 3 ग्राफ से एक्सप्लेन की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर सिर्फ इतनी ही वो है, और जो मेनली जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, वो फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, ये जो वेरिएशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी। हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल है या फिर जो करंट है उसके बीच में क्या वेरिएशन है, और जो भी इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी को अगर फिक्स रखेंगे तो क्या वेरिएशन होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे न्यूमेरिकल यूज़ होता है, मतलब न्यूमेरिकल आता है, तो कैसे सोल्व करते हैं उसको। इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, हम क्या कर रहे हैं, एच म्यू फ्रीक्वेंसी के लाइट को डाल रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर। अब ये जो एच म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो क्या करती है, जितना भी इसका वर्क फंक्शन होगा, मतलब उसको तो इसको क्रॉस करना ही करना है, मतलब जितनी इसका वर्क फंक्शन होगा, सपोज इसका वर्क फंक्शन हम W मान लेते हैं, प्लस में क्या करती है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें थोड़ी बहुत, वैसे जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल से प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो भी एच म्यू है वो तभी हमारा यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आती है ना, क्योंकि जो एच म्यू है वो क्या करती है, उसका जो भी वर्क फंक्शन है उसको भी क्रॉस करना होता है उसको, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी वो इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच म्यू इक्वल्स टू, ये उसका वर्क फंक्शन हो गया मेटल का, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूमेरिकल्स में। जो भी कहने का मतलब क्या है कि जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाली है, जो एच म्यू डाला है, वो कहाँ यूज्ड अप होती है, उसके वर्क फंक्शन को क्रॉस करने में, प्लस उसकी जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा बढ़ाने में, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है, मोस्टली यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। हमें क्या गिवन होता है, कई बार हमें यहाँ से वर्क फंक्शन गिवन होता है, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर एच म्यू कोई भी वैल्यू गिवन हो हम इजीली कर सकते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिससे हम और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि यही शो करता है कि जो भी रेडिएशंस हैं, वेव नेचर हैं या फिर पार्टिकल नेचर हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका रिजल्ट क्या है, ये हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी रेडिएशंस होती हैं वो पार्टिकल नेचर होता है उनका। जो वेव नेचर के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आगे करेंगे, जिसका नाम जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट होता है। 1-2 एक्सपेरिमेंट और हैं, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो भी हमें क्या बताता है, वो भी हमें पार्टिकल नेचर ही बताता है रेडिएशंस का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।